ठंड से इस बीच में लोग बेबस नजर आ रहे हैं। चाहे कानपुर हो या करौली, प्रयागराज हो या पालमपुर, हर तरफ ठंड का टॉर्चर दिख रहा है। कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक सी लग गई है और इसीलिए दिन में भी लाइट जलाकर चल रही गाड़ियां बस रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। पूरे उत्तर भारत में लोगों को ठंड और कोहरे का डबल अटैक सहना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में भी पारे के प्रकोप के चलते लोग बेबस नजर आ रहे हैं। दिल्ली में 3 से 4 डिग्री तापमान बना हुआ है। वहीं श्रीनगर में -5 डिग्री में हड्डियां गलाने वाली ठंड के आगे लोग सरेंडर करते दिख रहे हैं। देहरादून में भी 3 डिग्री का टॉर्चर लोगों को सता रहा है। मौसम विभाग ने आज पंजाब और हरियाणा में रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और यूपी में भी शीतलहर और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। घने कोहरे की वजह से रेल और हवाई सेवाएं भी पूरी तरह प्रभावित हैं। देश के 15 एयरपोर्ट से उड़ानों पर काफी असर देखा जा रहा है। करीब 6 एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 0 के करीब पहुंच चुकी है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें 12 घंटे से ज्यादा लेट होने से यात्री बेहाल दिख रहे हैं। अभी यहीं पर हूँ, 10 बज गया। अब तक ट्रेन का कोई अपडेट नहीं, कोई ऑफर नहीं मिली, कुछ नहीं पता, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं है। परेशान है हम लोग, बहुत परेशान। सारे बच्चे साथ में है। ठंड में यहाँ बैठे हैं पूरे रात। टिकट कंफर्म है हमारी। टिकट कहाँ से कहाँ तक का? ये नई दिल्ली से लेकर मुजफ्फरपुर तक की है। अच्छा, अभी ट्रेन का लेकिन कोई स्टेटस नहीं पता, कोई अटेंड नहीं। दिल्ली एनसीआर में हाड़ कपाने वाली ठंड से लोग परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा कि कुदरत की मार से कैसे निपटा जाए। गरीबों और जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाने के लिए जगह जगह रैन बसेरों के इंतजाम किए गए हैं, जिससे ऐसी जानलेवा ठंड में लोगों के सिर पर छत रह सके। यहाँ पे कंबल, बिस्तर वगैरह, फर्स्ट एड, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये सारी व्यवस्था है। गर्म पानी की व्यवस्था बढ़िया है? हाँ, बढ़िया है। गर्म पानी भी मिलती है यहाँ पे। कितने लोग रहते हैं? तकरीबन 18-19 लोग। सुबह दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी बेहद कम दिखी, जिससे गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, जिधर भी नजर जाएगी आपको हर तरफ कोहरा नजर आएगा और सुबह 7 बजे के बाद नेहा कोहरा और बढ़ना शुरू हो गया था, क्योंकि सुबह के वक्त जब हम इंडिया गेट पहुंचे थे तो कोहरा था, काफी घना कोहरा था। लेकिन 7 बजे के बाद धीरे धीरे कोहरा और बढ़ता गया और 8 बजे के आसपास विजिबिलिटी कई इलाकों में 0 से 10 मीटर के आसपास हो गए। अब इसका सीधा इंपैक्ट पड़ा। आप देखिए, अभी भी कुछ गाड़ियां अपनी हेडलाइट्स ऑन करके ही चल रही हैं, जबकि हम लोग एकदम सेंट्रल दिल्ली में बाराखंबा रोड पे मौजूद हैं। यहां पर आपको नजर आएगी कि कई ऐसी गाड़ियां हैं जो हेडलाइट ऑन करके चल रही हैं और विजिबिलिटी अभी बेहतर धीरे धीरे हो रही है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोहरे की सफेद चादर के साथ शीतलहर ने लोगों की परेशानी को डबल कर दिया है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे को देखते हुए पहले ही गाड़ियों की स्पीड लिमिट को कम कर दिया गया था, लेकिन फिर भी हादसे रुक नहीं रहे। उधर कानपुर में भी ठंड रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही है। 4 डिग्री से नीचे लुढ़क चुके पारे से लोग बेबस नजर आ रहे हैं। सोमवार को कानपुर में 21 साल का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। ठंड को मात देने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कानपुर के लोग भी यही सोच रहे हैं कि किसी तरह इस जानलेवा ठंड से राहत मिले। जला के बचाव कर रहे हैं हर जगह, मतलब और शहर के लोग भी इसी तरह की आग जला के कर रहे हैं। ऐसी कोई व्यवस्था लकड़ी की खुद ही करनी पड़ती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कोहरे और ठंड का अटैक जारी है। मेरठ में 8वीं तक के स्कूल 18 जनवरी तक बंद कर दिए गए। कोहरे का आलम देखिए, लोगों को दिन में ही लाइट जलानी पड़ रही। ठंड बढ़ रही है, लगातार कोहरा बढ़ रहा है। पहले तो इस समय तक खत्म हो जाती थी, अब बहुत तेजी से ठंड बढ़ रही है। बहुत परेशानी है, कोहरे का कारण संभावना झेलनी पड़ती है। ठंड में आपने देखा है लगातार फॉग पड़ रहा है, लगातार ठंड बढ़ रही है। अब तक खत्म हो जाती है ठंड। तो मैं बहुत टाइम से देखते चला आ रहा हूँ, ठंड ऐसी पड़ भी नहीं रही थी और मेरे अंदाज में 15 साल के बाद कम से कम इतनी ठंड मुझे दिखाई दी है। मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया है, इस हफ्ते हाड़ कपाने वाली ठंड से राहत मिलने वाली नहीं। आज तक ब्यूरो।